हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हमें फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब डी दिया है, फर्स्ट टर्म हमें दिया है और हमें क्या पूछा है, उसमें फोर्थ टर्म्स पूछे हैं, मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो हमें निकालना होगा। तो इसका मतलब आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्किप ना करें और ध्यान से देखें कि एपी में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा हमारा। कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड 4 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स, 4 टर्म्स। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात, हमें क्या दिया है बच्चों, इसमें क्या दिया है, इसमें बच्चों हमें दिया है ए फर्स्ट मतलब ए टर्म दिया है। ठीक है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है ना, और डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ए क्या दिया है बच्चों, ए क्या दिया है, ए क्या दिया है 10, एंड डी क्या दे रहा है बच्चों, यहाँ पे डी भी 10 दे रहा है। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब सी डी। ठीक है, ये हमारा सी डी हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को तो हम ऐसे लिख लेंगे ए वन जो हमारा है 10 दिया है, और ए टू हम क्या करेंगे बच्चों, ए टू क्या करेंगे, ए प्लस डी, यही होता है बच्चों फॉर्मूला। अब जब ये फॉर्मूला होता है तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस डी क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे डी क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 10 दिया है, तो प्लस कर देंगे, क्या आ गया हमारा आंसर 20। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे, ए थ्री हमें क्या दिया है, अब ए3 निकालना है, ए3 निकालना है, इसका मतलब हमें ए2 प्लस डी करना पड़ेगा। क्या बच्चों, ए2 प्लस डी। ठीक है, तो ए2 प्लस डी क्या हो जाएगा बच्चों, 20। ठीक है, 20 और डी क्या दिया है 10, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 30 आंसर। ठीक है, अब ए4 निकालना बच्चों। ठीक है, ए4, तो ए3 प्लस डी, मतलब इसमें आप ये देख रहे होंगे, जो टर्म हमें निकालना उससे पहले वाले टर्म में डी प्लस कर देंगे, उससे पहले वाले टर्म में डी प्लस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे बच्चों, हमारा 30 प्लस 10 क्या आ जाएगा बच्चों, 40 आंसर। इसका मतलब हमारी सीरीज बन रही है, जो सीरीज बन रही है कुछ इस प्रकार से बन रही है। क्या बन रही है बच्चों, 10, 20, 30, 40, यह आपकी एपी बन गई। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया था, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो हमारे 4 टर्म्स निकल चुके हैं, जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसी का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, हो गया, चलो आगे बढ़े, अगर नहीं हुआ तो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आपको अगर आप मेहनत करेंगे तो भगवान आपको जरूर हर जगह साथ देगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसीलिए मैंने ये गाना गाया, क्योंकि भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब जो भगवान में ना विश्वास करता हो वो बात अलग है, क्योंकि मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो धार्मिक आदमी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भगवान में विश्वास करता होगा वो सब कुछ करता होगा। ठीक है, चलो आइए आगे देखते हैं, क्या है सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, a इक्वल टू -2 दे रहा है। ठीक है, और d क्या दे रहा है बच्चों, 0, d जो दे रहा है 0 दे रहा है। ठीक है, तो a तो हमें इसमें पता है, a1 क्या दे रहा है, a1 क्या दे रहा है -2। अब a2 कैसे निकालेंगे, a2 मैंने अभी फॉर्मूला बताया, a1 प्लस डी हो जाता है।
क्या हो जाएगा बच्चों, -2 + 0 -2 आंसर आ गया। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा बच्चों, A3 नहीं सॉरी, यहाँ पे A2 आएगा, A2 + D। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -2 + 0 क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे A4 कितना हो जाएगा, A4 A3 + D क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -2 + 0 क्या आ गया आंसर -2। तो आपने ये देखा होगा हमारा A2 A3 A4 तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों मतलब चारों, A1 तो पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, A2 की -2, A3 की -2, A4 की -2, ये बन गई हमारी सीरीज। ठीक है, ये बन गई हमारी सीरीज और यही आपका आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, और ये सीरीज बन गई तो आपकी ये इस प्रकार से एपी बनेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। जल्दी से हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम चैप्टर ये ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, पेपर आ गए सर पे, पेपर मतलब बोर्ड आ गए सर पे भाई, बोर्ड, और बोर्ड आ गए तो सिंपल सी बात पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए दिया है यहाँ पे 4। ठीक है, ए दिया है क्या बच्चों 4 और डी दे रहा है बच्चों क्या -3। अब देखो इसमें कुछ कमाल होगा, तो स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे A1 तो हमारा दिया है क्या बच्चों 4। अब हमें क्या फाइंड करना है A2 फाइंड करने के लिए A1 + D। ठीक है, तो A1 क्या दिया हमारा 4 प्लस करेंगे क्या D कितना है -3। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, देखो ये -3 है तो 4 - 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - 3 1 आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो बच्चों A3 तो A2 + D। ठीक है, A2 क्या आ रहा है हमारे यहाँ पे 1 आ रहा है, प्लस क्या करेंगे -3। अब देखो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 है -3 है। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे बच्चों 2। अब ये माइनस की वैल्यू बड़ी है मतलब 3 बड़ी है तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये आ गया -2। अब देखो A4 निकालेंगे, A4 क्या हो जाएगा बच्चों A3 + D। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे बच्चों, क्या हो गया यहाँ पे -2 + -3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -2 और -3 करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों -5। ठीक है, अब आपकी सीरीज कुछ इस प्रकार से बन रही है बच्चों, देखो स्टार्टिंग में 4 दिया है, फिर उसके बाद 1 आ रही है, उसके बाद -2 आ रहा है, उसके बाद -5 आ रहा है, ये आपकी बन रही है सीरीज। ठीक है, और यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको एपी फाइंड करना है और ये तरीका आपको बस आपको ये फॉर्मूला देखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ नहीं, एक प्रकार से फॉर्मूले है भाई। आपको A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे पहले का जो टर्म है उसमें D+ कर देंगे। चलो भैया आपका ये आ गया, जल्दी से नोट करेंगे, नोट हो गया, नहीं हुआ तो पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई बोर्ड आ गए सर पे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करना है, भगवान आपका हमेशा साथ देगा। ठीक, चलो भाई भगवान भी उसी के साथ देता बच्चों जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता भगवान कहता है ये नल्ला है, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, चलो भाई
जिसको जो कोई काम नहीं करने का मन है, घर में बैठ के मौज लेता है, उसका भगवान कभी नहीं साथ देगा। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं आगे। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? फोर्थ पार्ट तो है इसमें ए गिवन है, क्या है बच्चों? ए गिवन -1। ठीक है, और डी क्या है बच्चों? डी कितना दे रहा है इसमें? 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों इसमें? ए हमारा A1 कितना है? -1। A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने के लिए A1 प्लस D। ठीक है बच्चों, A1 कितना है? -1 है। ठीक है, और A2 कितना है? 1/2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? अब आपको ये दिख रहा होगा, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब -1 में, ठीक है, नीचे 1 है। ठीक है, नीचे 1 है और +1 है, 1/2 है। अब नीचे बेस सम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या आ जाएगा बच्चों? -2 + 1 अपॉन में 2, ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो 2 - 1 करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? -1/2 आ जाएगा। आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? -1/2। ठीक है, अब देखो बच्चों A3 हमें निकालना है। A3 निकालने के लिए A2 + D। ठीक है, A2 + D क्या हो जाएगा? -1/2 + D। ठीक है, D मतलब D क्या है यहाँ पे? 1/2। ठीक है, अब ये देखो आपको बेस सेम दिख रहा होगा भाई, बेस तो सेम दिख रहा होगा, मतलब ऐसे कुछ दिख रहा होगा। इसको पहले मैं रफ करता हूँ, यही समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है नहीं, तो मैं आपको बड़ा बड़ा इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ भी आए और दिखे भी अच्छा साफ एकदम। तो देखो क्या है बच्चों, -1/2 है। ठीक है, +1/2 है, बेस सेम है। ठीक है, कॉमन आ गया। अब क्या हो जाएगा? -1 + 1। अब देखो माइनस से प्लस कट गया, क्या आ जाएगा? 0/2। इसका मतलब 0 आंसर, ये आ गया 0 आपका। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं A4 पे आते हैं बच्चों। ठीक है, तो A3 + D। ठीक है, क्या हो जाएगा? A3 हमारा कितना आया बच्चों? 0, प्लस करेंगे 1/2, इसका मतलब टोटल आंसर आया यहाँ पे हमारा 1/2। अब देखो बच्चों हमारी सीरीज क्या बन रही है? A1 हमारा आ रहा है -1, A2 हमारा आ रहा है -1/2, A3 आ रहा है हमारा 0, A4 आ रहा है हमारा 1/2। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर जो है गिवन है आंसर शीट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एपी के ये फॉर्मूले लगा के आपको एपी की सीरीज निकालनी है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया होता है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहली बात फर्स्ट टर्म दिया होगा, मतलब कि ए दिया होगा, A1 दिया होगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे। ये हमारी बन गई सीरीज, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। हो गया, चलो 5th पार्ट है, इसको भी जल्दी से खत्म करेंगे, फिर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, चलो, और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। अगर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि हाँ सर आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर कंप्लीट हो गया होगा तो आंसर सहित आप भेजेंगे कि यस सर हमारा हो गया है और आंसर ये आ रहा है। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसे जरूर करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो भाई, ये हो गया हमारा ये पूरा रफ। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। 5th पार्ट है, 5th पार्ट है। ठीक है, 5th पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? ए गिवन है, ए गिवन कितना है? कितना बच्चों? -1.25। ठीक है, और डी कितना गिवन है बच्चों? डी कितना गिवन है? डी कितना गिवन है बच्चों? -0.25। ठीक है बच्चों, इतना सभी को समझ आया जी? चलो भाई अब देखते हैं A1 हमारा क्या दे रहा है यहाँ पे? -1/1.25। -1.25 A1 हमारा गिवन है -1.25। ठीक है,
अब A2 निकालेंगे बच्चों। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 प्लस डी। A1 प्लस डी क्या हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस डी -1.25 प्लस -0.25। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे, माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है ना कुछ, -1.25, ठीक है, और -0.25 ऐसे ही कुछ। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको प्लस कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा, 5 5 कितने हो गए 10, कैरी लिया, 2 2 4 और 1 5। ठीक है बच्चों, और 1, तो क्या आया आंसर हमारा 1.5। ऐसे आया। अभी समझ आया कि नहीं आया, आया नहीं आया। चलो मैं एक तरीके से और बता देता हूँ इसको। देखो 1.25 हमने पहले लिखा, ठीक है, अब प्लस करेंगे, क्या है, क्या है बच्चों, क्या है, क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का क्या है, 0.25 है। ठीक है, 0.25 है, तो क्या हो जाएगा 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, और 1 का 1। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो वही चीज हमारा यहाँ पे आया। क्या होता है, जब डेसिमल के बाद जीरो होता है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वही कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, 1.5, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ जब तक। ठीक है, अभी हमारा क्या निकला है, A2 निकला है। ठीक है, A3 जब तक ट्राई करेंगे, जब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ। ट्राई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चलो अब देखो A3 हम निकालते हैं। A3 क्या कह रहा बच्चों, A2 प्लस डी। ठीक है, A2 में हमने D प्लस किया तो D ये हमारा A2 कितना है, -1.5, और D कितना है बच्चों हमारा 0.25। ठीक है बच्चों, अब हम इसको प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, -1.5। ठीक है, और माइनस का क्या है, 0.25। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये देखेंगे, ये आंसर आया 5। ठीक है, और 5 2 7। ठीक है बच्चों, और पॉइंट लगाए यहाँ पे 1, यही आएगा। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ एक बार। 1.50 है, ठीक है, और 0.25 है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 और 2 7। ठीक है, 1, यही है, और यहाँ पे दोनों पे माइनस की साइन है। ठीक है, माइनस के साइन है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये माइनस का 1.75। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या निकालना है, A4। तो क्या करेंगे, A3 प्लस डी। ठीक है, A3 प्लस डी, तो A3 हमारी क्या आई है, -1.75 प्लस क्या करना है हमें, -0.5225 को। ठीक है, -0.25 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। इसको रफ कर दूँ, हाँ चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं यही समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.75। ठीक है, माइनस का, और -0.25। क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, 5 और 5 10, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, फिर 1 कैरी, इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 2 आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है। देखो और एक्सप्लेनेशन कर दूं मैं, 1.75। ठीक है बच्चों, 0.25 यही है, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मैं ये प्लस करना है, तो 5 5 10, 1 कैरी, 7 2 9 और 1 10, 1 कैरी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, माइनस का 2 आंसर आ रहा है, माइनस का 2। अब देखो हमारी सीरीज बन के बच्चों तैयार हो गई है। तो सीरीज क्या बन रही है, A1 क्या दिया है 1.25, लेकिन नेगेटिव। ठीक है, फिर दूसरी सीरीज क्या आ रही है 1.5। ठीक है, तीसरी सीरीज क्या आ रही है बच्चों हमारी -1.75।
ठीक है बच्चों, चौथी सीरीज मतलब फोर्थ टर्म क्या आ रही है हमारी यहाँ पे -2। ये बच्चों बन गई आपकी सीरीज और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इतना सभी को समझ आया क्या? इतना सभी को समझ आया? आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो जल्दी से उसे आप घर से करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर सही आया है या नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ, हमारा ए गिवन है -2। ठीक है, और डी क्या है हमारा? डी क्या है बच्चों हमारा? 6। इसको आप सॉल्व करके घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपका सॉल्व हो जाए तो कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ सर मेरा हो चुका है, और सभी के कमेंट का जवाब पक्का दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलो, अगर हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और देखेंगे क्वेश्चन 3। तो तब तक के लिए टाटा बाय।